हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स की बात की थी। प्रॉपर्टीज़ की बात की थी ना, कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं प्लास्टिक्स की, ये हम लोगों ने बात किया था। तो चलो आज हम बात करते हैं कि प्लास्टिक्स कहाँ कहाँ यूज होता है और कौन से प्लास्टिक यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाल लीजिए, यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स। यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स। ओके, तो अब देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं और कौन से प्लास्टिक होते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं। चलो, तो इसमें जो पहला है हमारा, जो पहला प्लास्टिक है वो हमारा है, क्या है, पीईटी। पीईटी। अब इन सब के फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। पीईटी है क्या, पॉलीथीन टेरेप्थलेट। पॉलीथीन टेरेप्थलेट, तो लिखिएगा POLYTHENE, पॉलीथीन TEREPHALATE। पॉलीथीन टेरेफ्लेट, ये इसका फुल फॉर्म है पीईटी का। ठीक है, इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स। ये कहाँ यूज होता है, इज यूज्ड, आपको पीईटी के फॉर्म में देगा, इज यूज्ड फॉर मेकिंग, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, कंटेनर्स। क्या बनाते हैं भाई, कंटेनर्स बनाते हैं। ओके, फॉर माइक्रोवेव कुकिंग एंड पैकेजिंग। किसके लिए कंटेनर बनाते हैं, फॉर माइक्रोवेव कुकिंग एंड पैकेजिंग। माइक्रोवेव कुकिंग एंड पैकेजिंग, प्लास्टिक फिल्म्स, प्लास्टिक फिल्म्स बनाते हैं इससे हम लोग। और क्या बनाते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेज बॉटल्स एंड अदर फूड कंटेनर्स। कार्बोनेट बीवरेज बॉटल्स, कार्बोनेट बेवरेज बॉटल्स एंड अदर फूड कंटेनर्स, एंड अदर फूड कंटेनर्स। कौन से कंटेनर्स, फूड कंटेनर्स। अब देखो ये है क्या, मेनली जो पीईटी है, पॉलीथीन टेरेफ्लेट, ये ऐसा एक प्लास्टिक है जिसका यूज किया जाता है मेकिंग कंटेनर्स। कंटेनर्स जैसे देखोगे आप, माइक्रोवेव कुछ लोगों के घरों में यूज होता होगा, तो माइक्रोवेव में जो बर्तन रखे जाते हैं वो प्लास्टिक जैसे दिखते हैं, लेकिन प्लास्टिक ओरिजिनल, वो नॉर्मल प्लास्टिक्स नहीं होते हैं, वो हमारे ये प्लास्टिक होते हैं जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपके कौन से प्लास्टिक होते हैं, पीईटी। और इसका यूज जो पैकेजिंग करने के लिए यूज किया जाता है, जो पैकिंग करने के लिए यूज किया जाता है, आपके जो कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक के फिल्म्स बनाने में, कार्बोनेट बिवरेज बॉटल्स एंड अदर फूड कंटेनर्स, और अदर फूड कंटेनर्स को रखने के लिए, पैक करने के लिए जो आइटम बनाए जाते हैं वो इसी प्लास्टिक्स के बने होते हैं। ठीक, ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है हमारा, पीई है। पी का मतलब हो गया केवल पॉलीथीन। क्या, केवल पॉलीथीन। पी का मतलब केवल पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या होता है, इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉली बैग्स, is used for making
पॉलीबैग्स, इसका यूज हम बनाने में यूज करते हैं, क्या बनाने में, पॉली बैग बनाने में, ग्रॉसरी बैग बनाने में, जो सामान लाते हो आप लोग, ग्रॉसरी बैग, बॉटल्स फॉर केमिकल्स एंड पैकेजिंग ऑफ फ्रोजन फूड एंड ब्रेड, बॉटल्स फॉर केमिकल्स, जो केमिकल रखने के लिए बॉटल होता है, बॉटल्स फॉर केमिकल्स, बॉटल्स फॉर केमिकल्स एंड पैकिंग फॉर फ्रोजन फूड, एंड पैकिंग फॉर फ्रोजन फूड, फ्रोजन फूड का मतलब हो गया जो ठंडे चीज़ें रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, फ्रोजन फूड एंड ब्रेड, और ब्रेड रखने के लिए उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, उसके हम लोग केवल पॉलीथीन वाले प्लास्टिक यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, पॉलीथीन वाले प्लास्टिक्स। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा यूज। अब आ जाओ तीसरे पे, बस नाम याद रखना है बच्चों, पीईटी का मतलब पॉलीथीन टेरिफ्लेट और पी का मतलब पॉलीथीन। अब आ जाओ तीसरे पे, तीसरा क्या है हमारा, पीपी, पीपी। अब इसका क्या नाम है भाई, इसका नाम है पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन। नाम आपको याद रखना है, पीपी का मतलब पॉलीप्रोपिलीन। ए स्पेशल प्लास्टिक यूज्ड फॉर मेकिंग, अ स्पेशल प्लास्टिक used for making, a special plastic used for making, एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, बैटरी कवर, बैटरी कवर बनाए जाते हैं, और क्या बनाते हैं, सिंथेटिक कारपेट बनाए जाते हैं, सिंथेटिक कारपेट बनाए जाते हैं, और क्या बनाए जाते हैं, इससे आपका मेडिसिन की बॉटल्स और ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, मेडिसिन बॉटल्स, बॉटल्स एंड ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए स्ट्रॉ मांगते हो ना, वो इसी का बना होता है, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। जो स्ट्रॉ मांगते हो ना कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, जूस पीने के लिए, उसमें शीशी बॉटल में डालते हो, एक मुंह में डाल के सुड़कते हो, जो उसमें आपको आता है फ्रूटी में, ठीक है, वो स्ट्रॉ इस पॉलीप्रोपिलीन से बनती है। नाम आपको याद रखना है। इसका यूज प्लास्टिक के बैग्स बनाने में यूज किया जाता है, बैटरी कवर बनाने में, सिंथेटिक कारपेट, मेडिसिन की बॉटल्स और ड्रिंकिंग स्ट्रॉ बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब आ जाओ अगले वाले पे। अगला क्या है भाई, फोर्थ। अगला क्या है, ये हमारा है मेलामाइन। ये तो मैं आपको नाम बता चुका हूँ, मेलामाइन। अब ये कहाँ यूज होता है, मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये थर्मोसेटिंग, नाम से आप चीज़ें याद रखा कीजिए। थर्मोसेटिंग कौन सा प्लास्टिक था, इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग। इससे आप क्या बनाते हो, मेलामाइन से, इससे आप बनाते हो मेकिंग फ्लोर की टाइल्स, किचन वेयर, फ्लोर टाइल्स, जो फ्लोर की टाइल्स होती हैं, किचन वेयर, जो किचन में यूज होने वाले सामान हैं, जो मैंने आपको बताया था, जो प्लेट्स होती हैं,
किचनवेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर एंड फैब्रिक्स, और ऐसे कपड़े जो आग नहीं पकड़ते हैं, विच रेजिस्ट फायर, जो प्लास्टिक से बनते हैं लेकिन उनमें आग नहीं पकड़ता। अब कहोगे सर ऐसा कौन सा प्लास्टिक है कि इसमें आग ही नहीं पकड़ेगा? देखो, जो फायरमैन होते हैं, जो आग बुझाने वाले आदमी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो लोग प्लास्टिक का ही सूट पहनते हैं आग से बचने के लिए, क्योंकि वो ऐसा प्लास्टिक होता है जो आग नहीं पकड़ता। जनरली आपके प्लास्टिक जो होते हैं आग को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो ऐसा प्लास्टिक होता है जो आग नहीं पकड़ता है, तो वो आपका क्या होता है? मेलामाइन ही होता है। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं ऊपर लिखता हूँ। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक्स के यूज पढ़ रहे हैं, कौन सा प्लास्टिक कहाँ यूज होता है। तो पीटी, पीई, पीपी और मेलामाइन। ठीक है, तो इतना नोट कर लिया। अब एक तरीके से इन सब नामों को याद रखना है बेटा। ये पीटी पॉलीटेरिफ्लेट, पीई पॉलीथीन, पीपी पॉलीप्रोपिलीन और ये मेलामाइन, ये सब क्या है? ये सब प्लास्टिक्स है। ठीक है, हो गया, इरेज कर दिया जाए। ओके, अब अगला यूज लिखते हैं। एक और होता है हमारा, क्या नाम है उसका, देख लेते हैं अभी। चलिए, अब अगला जो है हमारा पांचवा, ये क्या है? ये है बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या नाम है इसका? बैकेलाइट। ये भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इज ऑल्सो ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये भी क्या है? एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बैकेलाइट भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। इसका यूज कहाँ किया जाता है? यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। जो आप घर में आपके बोर्ड्स में स्विच लगता है, वो बैकेलाइट का बना होता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस। ये भी एक टाइप का क्या है? प्लास्टिक है। और ये क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और ये काफ़ी स्ट्रांग और मजबूत होता है। ठीक है, यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। जो हमारे बर्तन होते हैं उसके जो हैंडल्स होते हैं वो आपके बैकेलाइट्स के बने होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ये बैकेलाइट और मेलामाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपका पीटी है, पी है, पीपी है, ये आपके जो कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें वो चीज़ें पूछी जाएंगी। लेकिन स्कूल एग्जाम में आपको मेलामाइन और बैकेलाइट, ये दो चीज़ें जरूर से जरूर पूछी जाएंगी। ओके, चलो, तो एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लेते हैं। देखो, जो अभी मैंने बताया कि कुछ फायर प्रूफ प्लास्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं? फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। अब ये फायर प्रूफ प्लास्टिक कौन सा आ गया भाई? तो मैंने आपको बताया जो आपके कौन यूज करता है? फायरमैन्स। सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजिली although synthetic fibers catches fire easily, ये बड़े ही आसानी से फायर पकड़ लेता है प्लास्टिक जो होते हैं, लेकिन
द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, जो फायरमैन की यूनिफॉर्म्स होती हैं, हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक, हैव कोटिंग, इनके कपड़ों के ऊपर किसकी कोटिंग होती है? मेलामाइन प्लास्टिक्स की, हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक्स। मेलामाइन प्लास्टिक के इनके कपड़ों के ऊपर, यूनिफॉर्म के ऊपर इसकी एक कोटिंग होती है टू मेक देम फायर फ्लेम रेजिस्टेंस, टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंस, जिससे इसमें क्या होता है? आग नहीं पकड़ती, फ्लेम रेजिस्टेंस। क्योंकि इस पे मेलामाइन की एक कोटिंग होती है जिसकी वजह से इसमें फ्लेम, आग नहीं पकड़ती। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि सारी प्लास्टिक्स क्या होती हैं? बहुत ईजिली आग पकड़ लेती हैं और जलने लगती हैं। एक और है, एक हमारा होता है, एक प्लास्टिक का नाम है पॉलीस्टीरीन। क्या नाम है? पॉलीस्टीरीन। ये जो प्लास्टिक है, पॉलीस्टीरीन जो प्लास्टिक है, इज द चीपेस्ट प्लास्टिक, इज द चीपेस्ट प्लास्टिक। ये सबसे सस्ता प्लास्टिक होता है। क्या नाम है? पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन इज द चीपेस्ट प्लास्टिक यूज्ड फॉर मेकिंग। इसका यूज कहाँ होता है? यूज्ड फॉर मेकिंग। इससे आप क्या बनाते हो पता है? इससे आप थर्माकोल्स बनाते हो। जो आप थर्माकोल यूज करते हो कुछ बनाने में, थर्माकोल्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। सीडी एंड कैसेट बॉक्सेस, सीडी एंड कैसेट बॉक्सेस, कैसेट के बॉक्स बनाने में, थर्माकोल, सीडी और कैसेट्स के बॉक्स बनाने में, एंड डिस्पोजेबल फोम कप्स, एंड डिस्पोजेबल फोम कप्स। अब देखो, कभी आप कभी कप खरीदने जाओगे दुकान पे, जब कभी कप खरीदने जाओगे तो वो डब्बे में पैक आता है। उसमें क्या होता है? देखोगे फोम में वो पैक होता है ताकि वो ख़राब ना हो, टूटे ना। क्योंकि ये सस्ते होते हैं इसीलिए उसमें पैक किया जाता है। अगर अदरवाइज़ अगर वो महंगे होते तो कप को उसमें पैक किया नहीं जा सकता। क्योंकि सस्ते होते हैं इसलिए उसमें सुविधा होती है, टूटते नहीं है कप, इसलिए उसको यूज किया जाता है उसको बनाने में। जैसे थर्माकोल्स मैंने बताया कि थर्माकोल्स जो आप लोग यूज करते हो कोई भी अपना क्राफ्ट बनाने में या कोई भी प्रोजेक्ट वर्क बनाने में, वो भी क्या होता है? यही हमारा पॉलीस्टीरीन होता है। यह सबसे सस्ता प्लास्टिक होता है, सबसे सस्ता प्लास्टिक होता है। ओके, तो बच्चों ये नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कि प्लास्टिक्स का इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है भाई। हो गया? ये इरेज कर दिया बच्चों। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि प्लास्टिक्स का इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट। एंड द इन्वायरमेंट। भाई प्लास्टिक्स का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है?
देखो क्या होता है, जब आप कभी मार्केट जाते हो, अब तो उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी अभी भी है, जब आप मार्केट जाते हो, मान लो सब्जी की दुकान पे जाते हो, तो सब्जी आप खरीदते हो तो सब्जी आपको किस में देता है, सब्जी खरीदो या फल खरीदते हो तो किस में देता है, एक पॉलीथीन की बैग्स में देता है, एक पॉलीथीन की प्लास्टिक्स में वो आपको सारी चीज़ें देता है। तो इससे हम क्या करते हैं, उस सामान को अपने घर तक ले आते हैं, आसानी के साथ हमें सुविधा होती है, हमने प्लास्टिक से कंटेन किया, आराम से घर लेके चले आए। तो अब क्या हुआ, जब हमने सामान अपने घर में रख दिया, अब वो प्लास्टिक हमारे लिए क्या हो गया, अब वो प्लास्टिक हमारे लिए एक कूड़ा हो गया। अब उसका तो है नहीं, प्लास्टिक को कहीं आप बहुत यूज़ करने काम में आप यूज करोगे, उसको आपने सब्जी जो फल लाया अपने घर के फ्रिज में डाला और वो प्लास्टिक आपका गार्बेज हो गया, अब उसको सीधे डस्टबिन में ले आके फेंक देते हो। जब डस्टबिन फेंक देते हो, डस्टबिन को ले आके बाहर कूड़ेदान पे फेंक देते हो, अब वो कूड़े के साथ मिक्स हो गया। अब जहाँ पे उसकी डंपिंग होगी, वो कूड़ा जहाँ डंप किया जाएगा, और ये जान लीजिए कि जो भी कचरा होता है उसमें 70% प्लास्टिक्स होते हैं, 70% प्लास्टिक्स होते हैं, और वो क्या होता है, वो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये बायोडिग्रेड नहीं हो पाता है। तो ये क्या होगा, ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, वो ऐसे का वैसे पड़ा रहेगा। अगर आप 100 साल बाद भी उसकी खुदाई करोगे तो प्लास्टिक ऐसे का ऐसा ही मिलेगा, वो कभी भी ब्रेक नहीं होता है, कभी भी सड़ता नहीं है, वो ऐसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो हमारे लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन वो पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहा है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज नहीं होता है। हाँ, डिकम्पोज हम लोग कर सकते हैं आर्टिफिशियल मेथड से, लेकिन नेचुरल मेथड से उसका डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। तो जैसे डिकम्पोज कब होता है, जैसे कोई भी चीज़ आप फेंक देते हो, कचरा फेंक देते हो, या कोई भी चीज़ खाने का आइटम फेंक देते हो, तो क्या होता है, उस पर बैक्टीरियाज लग जाते हैं, फंजाई लग जाते हैं, तो ये इसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और उसको मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक होता है ये डिकम्पोज नहीं होता है, तो इसकी वजह से ये क्या होता है, ये पॉल्यूटेंट्स का काम करता है। ठीक है, तो अब यहां पे दो चीजें आई, एक तो बायोडिग्रेडेबल, तो अब इसको बायोडिग्रेडेबल को समझ लेते हैं कि बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल ये क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड, अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड, ये डिकम्पोज हो जाए कैसे, बाय नेचुरल प्रोसेस, बाय नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। अब नेचुरल प्रोसेस का मतलब है सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया, सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया is known as biodegradable। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, जो कि आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, किसके द्वारा, जैसे बैक्टीरियाज के द्वारा। अगर डिकम्पोज हो गया तो उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बोलते हैं। तो अब जब बायोडिग्रेडेबल की बात हो गई तो नॉन बायोडिग्रेडेबल भी देख लेते हैं।
नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा कि ऐसे मटेरियल्स विच इज नॉट इजली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस, अ मटेरियल which is not decomposed, which is not decomposed by natural process, natural process is known as non biodegradable. क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसी को हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आसानी से बायोडिग्रेडेबल होती हैं, आसानी से डिकम्पोज हो जाती हैं। जैसे आप कोई भी सब्जी के छिलके हो गए, सब्जी के टुकड़े हो गए, ये जो वेस्ट मटेरियल होता है इसको आप फेंक देते हो कचड़े में, तो ये क्या होता है? ये डिकम्पोज हो जाता है, आसानी से हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। ये डिकम्पोज हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो मिट्टी की क्या होगा? उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा देगा, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देगा, वो और मिट्टी की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो वेजिटेबल्स होते हैं, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स या फूड के लेफ्ट कवर्स जो होते हैं, खाने के जो कवर्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब आसानी से 1-2 सप्ताह में डिकम्पोज हो जाते हैं, आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, 1-2 सप्ताह में ये ख़त्म हो जाते हैं। जैसे पेपर हो गया, आपका कागज़ हो गया, ये भी आपका बायोडिग्रेडेबल है, इसको डिकम्पोज होने में 10 से 30 दिन लगते हैं, 1 महीने में ये भी डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, कॉटन के कपड़े हैं, जैसे आपने कॉटन के कपड़े कहीं फेंक दिए तो ये भी धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं, इसको डिकम्पोज होने में 2 से 4-5 महीने लगेंगे, 2 से 5 महीने में ये भी डिकम्पोज हो जाएंगे। वूलेंस हो गए, जो आपके ऊनी कपड़े हो गए, इसको डिकम्पोज होने में लगभग 1 साल लगते हैं, 1 साल में ये भी मिट्टी में मिल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वुड हो गया, लकड़ी अगर ऐसी तरह आप फेंक दो बाहर, मोटी लकड़ी अगर फेंक देते हो तो उसको ख़त्म होने में 10 से 15 साल लगेंगे, या 7 साल, 8 साल, 10 साल लगेगा उसको ख़त्म होने में, पूरी तरीके से गायब होने में 8 से 10 साल, 15 साल लग सकता है। लेकिन जो हम लोग प्लास्टिक्स यूज करते हैं, ये क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये डिकम्पोज होते ही नहीं हैं। और अगर डिकम्पोज होने की गति इसमें होगी भी तो ये कितने सैकड़ों साल बाद ये डिकम्पोज होंगे, तब तक ये क्या करेंगे? ये पॉल्यूटेंट्स का काम करेंगे। और जो हमारे मेटल के कैन्स होते हैं, जिसमें आप वो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कैन वाला कोल्ड ड्रिंक पिया, फेंक दिया, ये भी हमारा क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसको अगर डिकम्पोज मान लो होना भी होगा तो 100 से 500 साल लगेंगे। आप तो पीते हो, फेंक दिए, मान लो कूड़े वाले नहीं उठाए उसको, तो वो मिट्टी में इसी तरह दबा रह जाएगा और 500 साल तक वो ऐसे ही रहेगा। सोचो, तो मतलब ये पहली बात तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स हैं, जो भी प्लास्टिक्स होती है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये डिकम्पोज होंगे ही नहीं। अगर होना भी होगा तो सैकड़ों साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल बाद होंगे। तो सोचो तब तक वो क्या होंगे? वो एक तरीके से पॉल्यूटेंट्स का काम करेंगे। जब पॉल्यूटेंट्स का काम करेंगे इसका मतलब वो हमारे नेचर को अफेक्ट करेंगे, नेचर पे उसका गलत ही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, बहुत साल लेता है इसको डिकम्पोज होने के लिए। सो इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं होता है। तो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं होता है, क्यों ये फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है। तो इसको हम लोग अगली क्लास में देखते हैं, और कुछ चीज़ें बची हुई हैं, बस अगली क्लास में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास बस यहीं तक। ओके, थैंक यू।